हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज कल से गला बेटर है, तो गला देखते हैं जल्दी सही हो जाएगा। जब तक गला सही नहीं होता थोड़ी क्लासों को क्या करेंगे, हम छोटी छोटी ही लेंगे और देखते हैं कब तक गला चलता है। जब तक गला चल साथ देता है तब तक हम क्लास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मूल विधि। मूल विधि में हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था शायद कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने कुछ जो संपत्ति वगैरह का जो दुर्विनियोग वगैरह हमने पढ़ा था। क्या संपत्ति का दुर्विनियोग हमने पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने डकैती देखा था। क्या पढ़ा था? और हमने डकैती को समझा था कि डकैती किसे कहते हैं, डकैती क्या ऐसी क्या होगी चीज को जिसको डकैती माना जाएगा। तो उसमें क्या देखा था? 5 या 5 से अधिक लोग यदि क्या करते हैं लूट करते हैं तो उसी को क्या डकैती नाम दिया था। अब चलिए देखते हैं आपराधिक न्यास भंग से संबंधित विषय में हम धारा पढ़ते हैं। किसको? आपराधिक 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 न्यास भंग इससे संबंधित जो धाराएं हैं उनको देखते हैं। तो आपराधिक न्यास भंग, चलिए देखते हैं धारा, फिर समझते हैं आपराधिक न्यास भंग क्या धारा, क्योंकि उसमें भी है धारा 316। तो धारा 316 में किसकी परिभाषा दी गई है? आपराधिक न्यास भंग की। किसकी? आपराधिक न्यास भंग। आपराधिक न्यास भंग की क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। तो आपराधिक न्यास भंग किसे कहा जाएगा? तो आपराधिक न्यास भंग को पहले तो आप सामान्य शब्दों में यदि देखा जाए तो क्या कह सकते हैं हम? विश्वासघात। आप समझते हो कि विश्वासघात सब समझते हैं, तो विश्वासघात है ये। क्या? विश्वासघात। विश्वासघात, विश्वास में क्या करना? दगा देना। क्या करना? दगा देना। कैसे? विश्वास में क्या करना? विश्वास में क्या करना? धोखा देना। क्या करना? धोखा देना। धोखा, दगा करना, विश्वास में दगा करना, ये क्या होता है? विश्वासघात, या उसे क्या बोलते हैं? न्यास भंग। तो ये आपराधिक है, तो कैसा? आपराधिक न्यास भंग इसको कहेंगे। कैसे कहेंगे? कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है कि जो इसमें क्या होगा, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति क्या होगा, दो व्यक्ति होंगे, दो व्यक्ति में क्या होगा? एक दूसरे पे क्या होगा? भरोसा होगा। और एक व्यक्ति क्या कर रहा होगा? उसमें धोखा दे रहा होगा। क्या कर रहा होगा? धोखा दे रहा होगा। अब ये दो प्रेमियों, प्रेमिका में भी धोखा होता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें आपराधिक न्यास भंग नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे को कुछ नुकसान नहीं करते। क्योंकि नुकसान होगा, कोई संपत्ति का नुकसान होगा, तो ऐसी चीजें होंगी, तो उसमें क्या होगा? आपराधिक न्यास भंग होगा। ठीक है, जैसे समझिए कैसे समझते हैं। जैसे एक दो उदाहरणों को लेकर हम समझते हैं कि मान लो कि कोई का व्यक्ति है, का व्यक्ति क्या है? कोई कोई सामान रखने वाला, कोई भंडारिक है। क्या है? कोई कोई भंडारिक है। का व्यक्ति कौन है? कोई भंडारिक है। कोई व्यक्ति क्या है? भंडारिक है। का व्यक्ति क्या है? कोई भंडारिक है, सामान को क्या करता है? रखता है। ठीक है, अब का व्यक्ति क्या है? कोई भंडारिक है, ये क्या करता है? सामान को रखता है। अब मान लो कोई एक व्यक्ति क्या है? खा व्यक्ति है। अब इसको कहाँ, इसका खा व्यक्ति को कहाँ? दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है। अब उसका जो सामान था, तो इसने खा व्यक्ति ने जो सामान था अपना, क्या सामान बोलते हैं ना, सामान किराए पे, सामान किसके पास? का व्यक्ति के पास अपना सामान रख दिया। और ये व्यक्ति कहाँ चला गया? ये व्यक्ति दिल्ली चला जाता है। क्या करता है? ये व्यक्ति दिल्ली चला जाता है। अब जब दिल्ली चला जाता है तो इसने क्या, जो सामान अपना रखा किसके पास? का व्यक्ति के पास। किस उद्देश्य से रखा? कि भैया मेरा सामान है और आप सामान रखते हैं, तो मेरा सामान इस पे किराए पे अपने पास रख लो। जब मैं वापस आऊंगा तो आपको क्या, जितना आपका पैसा बनेगा, किराया बनेगा, जो धन बनेगा, मैं आपको वो क्या करूंगा? चुका दूंगा। आप मुझे मेरा सामान वापस कर देना। मैं कहाँ अपना सामान लेके लेके अपने सामान को लेते हुए भटकता फिरूंगा, मुझे कई जगह जाना। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं? सामान रख देते। उसी प्रकार का व्यक्ति ने क्या कहा? खा व्यक्ति ने क्या किया? का व्यक्ति के पास सामान रख दिया। यहाँ तक तो ठीक है। अब का व्यक्ति क्या करता है कि देखता है कि ये सामान पड़ा है, और खा व्यक्ति जो भंडारिक है वो क्या करता है? उस सामान को क्या करता है? बेच देता है। क्या करता है? बेईमानी से क्या करता है? बेच देता है। बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। और खा व्यक्ति को क्या, खा व्यक्ति को क्या पता भी नहीं चलता। जब खा व्यक्ति आता है, पूछता कि मेरा सामान कहाँ है, तो ये क्या करता है? बेईमानी से बोलता है कि कौन सा सामान, कैसा सामान, किसका सामान, मैं नहीं जानता, तुम्हें, तुम कौन हो?
तो ये क्या किया इसने, आपराधिक न्यास भंग किया। किसके का खा व्यक्ति के साथ इसने क्या किया, विश्वासघात किया। खा व्यक्ति के विश्वास में क्या किया, धोखा या इसने दगा दे दिया। क्या कर दिया, धोखा दे दिया। खा व्यक्ति के साथ क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि न्यास भंग कैसे होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे हम कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के भरोसे पे क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे मान लो, और देखो, एक क्या है, का व्यक्ति है, एक कहाँ पे, मान लो का व्यक्ति रहता है कहाँ, दिल्ली में। का व्यक्ति कहाँ रहता है, दिल्ली में। और खा व्यक्ति क्या करता है, मान लो रहता है महोबा में। कहाँ रहता है, महोबा में रहता है। अब इन दोनों की एक कंपनी क्या है, एक कंपनी चल रही है। क्या, मान लो एक कंपनी चला रहे हैं, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं। ये मान लो कहीं पर भी चल रही है, ठीक है, दिल्ली में चल रही है, नोएडा में चल रही है, ठीक है। तो ये कंपनी कहाँ, मान लो नोएडा में चल रही है, नोएडा में चल रही है, ठीक है। अब कंपनी के लिए खा व्यक्ति ने क्या किया, कुछ पैसा, किसके विश्वास पर, का व्यक्ति पर इसको भरोसा था कि का व्यक्ति क्या करेगा, मैं का व्यक्ति के पास पैसे भेज दे रहा हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये का व्यक्ति क्या करेगा, कंपनी में पैसे लगा देगा, जो भी घाटा है वो हो जाएगा पूरा। तो ये क्या करेगा, ये पैसा, जो पैसा है वो किसको, किसके पास, का व्यक्ति के पास भेज देता है। क्या करते था, का व्यक्ति के पास ट्रांसफर कर देता है, और खा व्यक्ति क्या करता है, वहां जाता नहीं। क्योंकि कैसे, विश्वास पे, किस पे, विश्वास पर। किस पर, विश्वास पर। विश्वास होते हुए क्या करता है, खा व्यक्ति का व्यक्ति के पास पैसे भेज देता है। और जैसे ही पैसे भेजता है तो का व्यक्ति क्या, इसमें खर्च ना करके, इसमें क्या करता है, खर्च नहीं करता है। और ये का व्यक्ति इन पैसों को क्या करता है, अपने दूसरे कामों में, किसमें, दूसरे कार्यों में क्या करता है, खर्च कर देता है। खर्च कर देता है। जैसे ही खर्च करता है तो ये किसने क्या कर दिया, ये इसने न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग कर दिया। क्या कर दिया, ये इसने आपराधिक न्यास भंग कर दिया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, संपत्ति पर विश्वासघात करता है और उसका दुरुपयोग क्या करता है, बेईमानी से करता है, तो उसको क्या करते हैं, न्यास भंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम न्यास भंग कहते हैं, आपराधिक न्यास भंग कहते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलिए, इसके लिए दंड भी होगा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए दंड भी होगा। तो चलिए, इसके लिए दंड भी हम समझते हैं कि दंड किस प्रकार से उसको दंड मिलेगा। तो चलिए देखिए, दंड देख लेते हैं हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम पहले दंड देख लेते हैं, इसका क्या है, दंड क्या है। तो दंड क्या मिलेगा भैया, इसको दंड है वो क्या है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको कितने, 5 वर्ष तक की, कितनी, जो कारावास होगा, कारावास होगा, वो कितना होगा, 5 वर्ष तक का। कितना होगा, 5 वर्ष तक का क्या होगा, कारावास। 5 वर्ष तक का कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा। क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने समझा होगा कि आपराधिक न्यास भंग क्या है और किसे हम आपराधिक न्यास भंग मान सकते हैं। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे चुराई हुई संपत्ति से संबंध में जो अपराध हैं उनको हम देखते हैं। और चुराई हुई संपत्ति को यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, रखता है, तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। क्या होगा, दंड। और कोई चुराई हुई संपत्ति क्या होगी, तो इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। चुराई हुई संपत्ति, चुराई हुई संपत्ति, चलिए लिखते हैं धारा कौन सी, धारा 317। धारा 317 में क्या कहा गया, चुराई हुई संपत्ति, चुराई हुई संपत्ति। तो चुराई हुई संपत्ति में क्या है, एक तो चोरी का माल आएगा, चोरी से जो चोरी हो, लूट करके जो संपत्ति लेके आए होंगे वो चोरी उसमें आएगी। किसी उद्यापन से किसी संपत्ति को हड़पा होगा तो लेके आएंगे। डकैती से कोई संपत्ति आई हो तो वो भी क्या है, सब चोरी से मानी जाएंगे। तो इसमें क्या, कौन कौन सी, कोई जिसका क्या, इसमें क्या, चोरी के द्वारा लेके आई हुई, चोरी द्वारा जो संपत्ति आई है, चोरी द्वारा आई है, ठीक है। और किसके द्वारा आ सकती है, डकैती के द्वारा। किसके द्वारा, डकैती के द्वारा जो संपत्ति आई है, लूट के द्वारा जो संपत्ति आई है, या किसके द्वारा, उद्यापन के द्वारा। किसके द्वारा, उद्यापन होने पड़ा था, उद्यापन के द्वारा जो संपत्ति आई है, तो वो सब क्या होंगी, वो सबसे, या किसी का जो आपराधिक न्यास भंग करके आई हो, क्या, आपराधिक
आपराधिक न्यास भंग अभी पढ़ा, न्यास भंग, न्यास भंग से इन सब चीजों से यदि जो भी संपत्ति आती है उसको क्या कहेंगे हम, चुराई हुई संपत्ति कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, चुराई हुई संपत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, चुराई हुई संपत्ति। और इस संपत्ति को क्या है, यदि कोई क्या करता है अपने पास रखता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो उसके लिए दंड भी बताया गया है। तो चलिए इस संपत्ति को यदि कोई व्यक्ति रखता है अपने पास तो तो उसके लिए दंड क्या है, तो चलिए किस हिसाब से उसमें दंड रहेगा कि उसको देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यदि क्या करता है कोई सिंपल क्या है, चोरी की हुई संपत्ति जो बेईमानी से क्या, चोरी या क्या बेईमानी की संपत्ति हो, बेईमानी से जो संपत्ति है तो उसके लिए जो दंड है, उसके लिए क्या दंड होगा, तो उसके लिए जो दंड होगा वो कारावास 3 वर्ष का अवधि होगी। क्या, कारावास जो होगा, कारावास कितना होगा, 3 वर्ष कितना होगा, या क्या होगा, जुर्माना हो सकता है, या क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों से दंडित किया जा सकता। अब यदि क्या है जो संपत्ति है वो क्या है, डकैती के द्वारा ली गई है। क्या, जो संपत्ति डकैती के द्वारा आई हो, डकैती के द्वारा यदि संपत्ति आई हुई है और उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति जानता है कि ये संपत्ति जो रख रहा है उसको पूर्ण रूप से पता है कि ये संपत्ति क्या है, डकैती से आई हो, इसमें किसी की मृत्यु भी हो चुकी है तब ये संपत्ति आई है, या क्या कैसे क्या है, उसको सब पूरा ब्यौरा पता है। फिर भी यदि वो व्यक्ति क्या करता है, संपत्ति को रखता है तो उसको क्या होगा, जो कारावास होगा वह कैसा होगा, कठिन कारावास होगा। कैसे, कठिन कारावास, कठिन कारावास होगा। वो कितना होगा, 10 वर्षों से कम नहीं, 10 वर्षों तक का क्या हो सकता है, कठिन कारावास होता है। कितना, 10, कितना हो सकता है, 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक का क्या हो सकता है, कठिन कारावास तक का क्या, कठिन कारावास होगा। या क्या होगा, 10 वर्ष तक का कठिन कारावास, और क्या होगा, प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा इनको फिक्स रहेगा जुर्माना, जुर्माना इतनी चीज होंगी। यदि क्या डकैती से लेके आई गई संपत्ति तो उनको ये चीजें करनी होगी। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, इतनी चीज समझिए। फिर हम आगे चलते हैं, छल को, छल के बारे में हम समझते हैं। छल किसे कहते हैं, छल की परिभाषा को हम देखते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं छल। कई बार आपने सुना होगा, छल उसने मेरे साथ क्या कर दिया, छल कर लिया। क्या कर लिया, छल कर लिया। छल भी क्या है, एक धोखाधड़ी ही है। छल भी क्या है, एक धोखाधड़ी ही है। तो इसको भी क्या है, इसकी यदि कोई छल करता है तो किसको छल के अंतर्गत गिना जाएगा, उसको देखते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट धारा है, धारा, धारा कौन सी, धारा है 318। 318 में क्या लिखा हुआ है, छल लिखा हुआ है। तो धारा 318, 318 छल का मतलब क्या लिख सकते हैं, धोखाधड़ी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, धोखा धड़ी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, धोखाधड़ी लिख सकते हैं हम आराम से। तो यदि कोई क्या करता है, धोखा देता, धोखाधड़ी करता है तो वो क्या कर रहा है, छल कर रहा है। क्या कर रहा है, छल कर रहा है। इतनी चीज आपको समझ में आई। कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है छल के, इसको समझिए कि मान लो कोई व्यक्ति क्या है, झूठी क्या करता है, जैसे कोई मान लो कोई क्या है, कोई लोक सेवक है। मान लो का व्यक्ति क्या है, कोई लोक सेवक है और ये क्या करता है, सिविल सेवाओं में होता है, और ये क्या करता है, मिथ्या आदेश, क्या झूठा, या ऐसे समझो, आपने कई देखा होगा कि का व्यक्ति कई बार देखा होगा कि ये पुलिस बना हुआ घूमता फिर रहा है, ये धोखाधड़ी। ठीक है, जैसे का व्यक्ति क्या है, ना तो सिविल सेवक है, ना है कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसने अपना रूप बना के रखा है और सबको क्या बोलता है कि ये क्या है, एक लोक सेवक है। ये क्या है, एक लोक सेवक है। क्या है, लोक सेवक है। सबको क्या बोलता है कि एक लोक सेवक है। ये क्या करता है, एक सब्जी वाले के पास जाता है। किसके पास, ये क्या, एक सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले के जाने के पास क्या करता है, उससे क्या करता है, सब्जी सामान जो भी चीजें लेता है और बोलता है कि मैं क्या हूँ, एक लोक सेवक हूँ, जबकि ये क्या है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि सब्जी, इतनी सब्जी पैक कर दो, और कैसे पैक कर दो, किसमें मैं कोई पैसा वगैरह नहीं देने वाला। तो कैसे बेईमानी के तरीके से ये क्या करने वाला है, इसको धोखा करने वाला है। तो ये क्या करता है,
पैसे इसके सब्जी लेके जाता है, इसको क्या बोलता है कि मैं एक लोक सेवक हूँ और मुझे सब्जी मुझे दो, या राशन की दुकान पे जाता है, कहीं भी किसी व्यक्ति को बोल रहा है कि मैं एक सिविल सेवक हूँ या क्या करता हूँ, मैं लोक सेवक हूँ। तो इसने क्या किया, लोगों के साथ क्या किया, छल किया। क्या किया, तो ये है कि ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है छल करना कहलाता है। क्या करना, छल करना कहलाता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। और दूसरा उदाहरण से देख सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, जैसे मान लो कि एटलस की एक साइकिल आती है, क्या किसी कंपनी की, कोई भी कंपनी का लेवल होता है, हर कंपनी का अपना लेवल होता है कि नहीं, बताओ। हर कंपनी का अपना एक लेवल होता है जिसमें उसका मोहर और जो पन्नी उसमें जो उसका लोगो होता है वो लग के आता है। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, का व्यक्ति है वो क्या करता है, सामान लोकल लेके आता है, लेकिन लेवल पे क्या करता है, उसी कंपनी का जैसे बनाता है, और नकली सामान में क्या करता है, लोगों को क्या करते है, लोगो जो होता है उसको चिपका देता है, बोलता है कि ये उसी कंपनी का माल है, उसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये उसी की तरह मजबूत है, उसी की तरह। तो ये क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है। क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है। जैसे कोई मोबाइल बनाए और ये जो आईफोन होता है, तो क्या करे, आईफोन की कॉपी करने लग जाए, बोले कि नहीं ये आईफोन ओरिजिनल आईफोन है। सॉरी दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है, लोगों के साथ क्या कर रहा है, ये धोखा कर रहा है। तो ये क्या करता है, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम धोखाधड़ी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, धोखाधड़ी कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं धोखाधड़ी कह सकते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं, अब हम इसकी क्या करते हैं कि अब हम इसके दंड को, इतनी चीज छल समझ में आ गया होगा। छल कई प्रकार से भी किया जा सकता है, और भी कई प्रकार से किया जा सकता है। देवता भी क्या करते हैं, छल करते रहे। क्या करते रहे, देवता भी कई प्रकार से छल करते रहे। जैसे भस्मासुर को मारा था, छल के बदले क्या किया था, छल करके मारा था। तो क्या बना था, जो भगवान विष्णु थे वो क्या सुंदरी का रूप धारण करके आए थे, और क्या किया था, उन्हीं डांस करके उन्हीं को भस्मासुर को क्या करवा दिया था, मार दिया था। तो ये क्या, छल दंड देखना है। तो छल का दंड देखते हैं। छल का दंड, यदि कोई व्यक्ति छल करता है तो उसके लिए दंड क्या होगा। तो उसके लिए दंड जो होगा, या तो कारावास होगा, क्या होगा, जो कारावास हो, कारावास कितना होगा, 3 वर्षों तक का। क्या होगा, 3 वर्षों तक का कारावास होता, 3 वर्षों तक का, 3 वर्ष तक का। या क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों से दंडित किया जा सकता है। एक परिस्थिति, यदि कोई क्या करता है, छल करता है, उसको क्या हो जाए, सदोष हानि हो जाती है। क्या हो जाती है, यदि उसको क्या सदोष हानि हो जाती है, क्या हो जाती है, सदोष हानि हो जाती है। क्या हो जाए, सदोष हानि पहुंच जाती है, तो उसको क्या हो सकता है, जो कारावास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कारावास कितना हो जाएगा, वो 5 वर्षों तक का हो जाएगा। यदि छल करते टाइम सदोष हानि पहुंच जाती है तो 5 वर्ष। या क्या हो सकता है, जुर्माना, क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब क्या है, यदि किसी व्यक्ति को क्या हो सकता है, उसमें और भी हो सकता है, तो अगला भी अगर कुछ होता है तो इसकी इसी के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। तो इसी के अंतर्गत यदि कोई और भी कोई का होता है, इससे अधिक अधिक होता है कुछ, तो फिर या तो वो अपराध में चला जाएगा, या इसी के अंतर्गत उसको दंड दिया जाएगा। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं एक चीज और समझ लेते हैं, फिर हम बाकी चीजों को क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर देखते हैं, क्योंकि अब इससे ज्यादा मुझे लगता है बोला नहीं जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं, जब तक चलता है तो चलाते हैं। चलिए देखते हैं धारा 319। धारा 319 में क्या है, देखते हैं धारा 319। धारा 319 में क्या है, प्रतिरूपण द्वारा छल। किसके द्वारा, प्रतिरूपण, प्रतिरूपण द्वारा छल। प्रतिरूपण का तो मतलब समझते ही हैं, किसके द्वारा, प्रतिरूपण के द्वारा। तो आप प्रतिरूपण का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। तो कोई व्यक्ति प्रतिरूपण का क्या है, जो का व्यक्ति है, मान लो वो क्या है, का नहीं है। क्या है, का नहीं है। इसके द्वारा कैसे, जैसे मान लो एक का व्यक्ति है, वोटों में सबसे ज्यादा होता है कि नहीं, तो होता है। तो का व्यक्ति इसकी क्या हो गई है, अभी मैं बताता हूँ, मृत्यु हो गई है। चुनाव के टाइम पे ये अधिकतर होता है, मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जो का व्यक्ति है, इसके व्यक्ति पे, इसके स्थान पर कौन, खा व्यक्ति जाके क्या करता है, वोट डाल देता है।
जब इसकी मृत्यु हो चुकी है तो अब ये वोट कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया? तो उसने क्या किया, जो खा है उसने क्या किया, प्रतिरूपण किया। किसका? का का। किसका प्रतिरूपण किया? का। तो इसको बोलते हैं प्रतिरूपण करना। क्या करना? इसको बोलते हैं हम प्रतिरूपण करना। कैसे? और भी क्या कैसे समझ सकते हैं, एक चीज समझ, मान लो कोई बैंक है या कोई पैसा वाला व्यक्ति है, कोई कंपनी है, कुछ भी मान सकते हैं। जो अभी बताया था मैंने कि कोई एक बैंक है। अब कोई बैंक क्या करता है, मान लो बीमा कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई बैंक बीमा कर रहा है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, गांव गांव जाता है, बोलता है कि मैं इस बैंक का कर्मचारी हूँ। कोई एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड कोई बैंक है जो प्रसिद्ध है, ठीक है। और क्या करता है, का व्यक्ति क्या करता है, जाता है, बोलता है कि मैं इस बैंक का एजेंट हूँ और आप लोग क्या करवा लो, बीमा करवा लो। अच्छी अच्छी पॉलिसी बताता है, अच्छी अच्छी लालच देता है, लुभावने, लोक लुभावन इसको बोलते हैं। लोक लुभावन क्या लालच देता है, जैसे चुनाव में वो होता है, जो वादे किए जाते हैं वो क्या होते हैं, लोक लुभावन होते हैं। तो ये भी पैसा कमाने के लिए क्या करता है, बढ़िया बढ़िया बोलता है कि इतने पैसे जमा करो, इतने आपको रिटर्न मिलेगा, ये होगा वो होगा। और लोग क्या करते हैं, इसके चक्कर में आ जाते हैं। क्या करते हैं? आ जाते हैं। जबकि ये होता नहीं, जब ये व्यक्ति पहुंचते हैं यहाँ पे तो ये व्यक्ति होता ही नहीं है। तो ये क्या है, प्रतिरूपण है। क्या है? इसका प्रतिरूपण इसने कर लिया। का व्यक्ति ने क्या किया, बैंक का प्रतिरूपण। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रतिरूपण करता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए दंड क्या होगा, तो दंड देखिए, इसके प्रतिरूपण का दंड समझ लीजिए कि दंड उस व्यक्ति को क्या मिलने वाला है। चलिए इसके लिए दंड देख लेते हैं कि इसकी जो कारावधि होगी दंड की, वो क्या होगी। दंड जो कारावास होगा, कारावास वो कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। कितना होगा? 5 वर्ष का कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा। जुर्माना, या क्या हो सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा, दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अभी एक फिलहाल में ये आज और एक कोशिश करते हैं, तो 1-2 क्लासें कम ही रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बाकी जैसे ये गला सही होता है हम क्लास अपनी पूरी करेंगे। तो अब तो टाइम भी पता चल चुका है, कोई ज़्यादा इतनी जल्दबाजी भी नहीं है, तो हम क्यों अपना वो करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।